हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस केरी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का पहला लेक्चर। जो इंट्रोडक्शन लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, तो वो इंट्रोडक्शन लेक्चर सभी क्लासेस के लिए था, सिर्फ 9th के लिए नहीं। और वो फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उसमें नंबर सिस्टम का जो है पूरा डेफिनेशन है। हर तरह के नंबर्स किसको क्या कहते हैं सबका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल है। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो या तो इस वीडियो के बाद या चाहे तो आप पहले जाके देख सकते हैं, जो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, चैनल के वीडियोस में। और दूसरी बात यह है कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। और नंबर सिस्टम का जो है पहला नंबर लेक्चर हम लोग क्या करेंगे आज देखने वाले हैं। और पहला नंबर लेक्चर में हमारा जो रहेगा, पहला लेक्चर हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। मीन्स √2, √3, √2, √3, ये सब नंबर्स को हम लोग कैसे रैशनल नंबर लाइन पे कैसे, रियल नंबर लाइन एक्चुअली बोल सकते हैं उसको, रियल नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 का जो एसचान बुक का कॉन्सेप्ट है हमारा, दो कॉन्सेप्ट है। एक तो हो गया ये √2, √3 को हमारा नंबर लाइन पे दिखाना, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा कुछ टॉपिक्स, जिनमें हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 से पहले देखना है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एसचान बुक का आपका, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जितना आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है 1.1 में उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के तरफ कॉन्सेप्ट फिर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट का होगा, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। जो रियल नंबर लाइन पे है उस पर √2 को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमको एक क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेना है। तो नंबर लाइन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से बनाया जाएगा। लेट अस सपोज ये मेरा 0 है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है √2, माइनस √2 तो है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर लेंगे पॉजिटिव 1, 2, 1, 2 का स्केल लेंगे, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ रहता है उस नंबर को हमको क्या करना है, उस नंबर को हमको हाइपोटेन्यूज मानना है। तो क्या हो जाएगा, लेट h इज इक्वल्स टू हमको मानना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट h इज इक्वल्स टू √2 एंड ऑलवेज आपको p का वैल्यू जो है 1 मानना है, p बराबर 1 ये मानना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग बात करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हैं क्या होता है, b हमारे पास गायब है, h है और p है। तो क्या करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा। तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, √2 और स्क्वायर कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस कलर को चेंज कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। रूट और स्क्वायर कटा तो बचा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू बचेगा 1। यानी b का वैल्यू, यानी b स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या निकला, b स्क्वायर का वैल्यू 1 निकला। तो b स्क्वायर का अगर वैल्यू 1 निकला तो हमारा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और 1 का अगर रूट होता है तो b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, √1, यानी कि 1, ये 1 आया। अब आपको क्या करना है, ये 1 जो आया ये बेस का वैल्यू आया, b का वैल्यू आया 1। तो आपके लिए अब बहुत ईजी हो गया, क्या करना है, 0 पे पॉइंटर रखना है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि पॉइंटर दिख रहा है आपको रेड कलर का, पॉइंटर 0 पे रखना है। 0 से बेस आपको 1 ले जाना है, ये बेस हम 1 ले गए, ठीक है, बेस ले गए 1। ले जाने के बाद आपका परपेंडिकुलर क्या है, ऑलवेज 1 होता है, तो परपेंडिकुलर ध्यान रखना है, ऑलवेज 1। यहाँ क्या करना है, स्केल बैठाना है, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर आपको लेना है 90 डिग्री पे। तो यहाँ लिखना है, यह हमारा ये हो जाएगा p, ठीक है, b और p हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपास बैठाना है। कहाँ पे कंपास बैठाना है, अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये ब्लू कलर का डॉट, फिर से 0 पे कंपास बैठाना है और इसको यहाँ तक नापना है, ये वाला दूरी आपको नापना है।
और नापने के बाद कंपास बैठा के यहाँ से ऐसे आपको घुमा देना है, और घुमाने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा √2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ से ये आंसर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट फॉर द नंबर √2। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से निकला। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो नंबर गिवन था उसको हम लोगों ने माना हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1, और उसके बाद बी को हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। बी जो निकला उसको हम लोगों ने इधर रखा और रख के P1 लेके उसके बाद दोनों को मिला के हमने एक लाइन खींच दिया, जो लाइन हमें मिल गया किसका? √2 का। ये हो गया बहुत इजी सा सॉल्यूशन आपके लिए। अब हम लोग देख लेंगे ये सॉल्यूशन। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसके बाद इसको हम लोग नीचे कर देते हैं। आंसर हिडन है तो आप आंसर लिख लीजिएगा उसको। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं √3 आपके सिलेबस में है, √3 को कैसे बनाया जाता है। तो √3 के लिए आपको थोड़ा सा जो है √2 का हेल्प लेना पड़ेगा। स्केल की मदद से आप क्या कीजिएगा, ये जो √2 आया है इसको आपको नाप लेना है। √2 आपको स्केल की मदद से नाप लेना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √3 का सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज क्या होगा वो क्वेश्चन, वो हो जाएगा रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 तो हो गया, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन अब होगा। तो अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल 2 कह सकते हैं कॉन्सेप्ट का। इसमें आपको √2 की जगह √3 आप दिया हुआ है। अब √3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो गौर से देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, लेट जो h था आपका, h बराबर क्या मानेंगे, h बराबर हम मानेंगे √3, ठीक है। h का वैल्यू √3 ये मान लिया हम लोग। √3 h का वैल्यू मान लिया, तो एंड p ऑलवेज क्या मानना है, p ऑलवेज आपको 1 मानना है। तो p को हम लोग इधर लिख लेते हैं, एंड p = 1। ऑलवेज सेंटीमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर। उसके बाद b पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है आपको, तो इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, b का वैल्यू b² = p² h² - p², ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा h का वैल्यू आपका, h का वैल्यू क्या है, यहाँ से आपका h का वैल्यू हो जाएगा √3, तो हो जाएगा b² = √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, बचेगा 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो b² का वैल्यू निकला 3, तो b² का वैल्यू निकलेगा 2, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा √2। इसलिए मैंने कहा था √2 वाला आपको ध्यान में रखना है। अब बेस का वैल्यू आपका √2 आया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इसको सॉल्व करना है। तो √2 कहाँ था, लगभग से 1.414, तो 1 के जस्ट बाद थोड़ा सा होता है और 1.5 से थोड़ा पहले होता है। अब हमको क्या करना है, √2 वाला पॉइंट लेना है। √2 वाला पॉइंट ले लिए, स्केल से नाप लीजिए पिछले वाला मैथ में। उसके बाद इसमें आना है, आने के बाद 0 से आपको √2 जाना है बेस। क्यों, क्योंकि आपका बेस कितना निकला है, ध्यान दीजिए यहाँ √2 निकला है। उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर 1 लेना है, ये मेरा परपेंडिकुलर 1 हो गया। होने के बाद क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, मिक्सअप करना है। तो दोनों को हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से ओ से यहाँ तक मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पेंसिल रख के आपको, यहाँ कंपास रख के इसको ऐसे मिलाना है, और ये जो पॉइंट मिला ये हो गया हमारा √3। तो इस तरह से ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। तो अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, एक √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और एक √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों हम लोगों ने अभी देख लिया। अब हम लोग
कुछ आगे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको कहा गया कि 2 कॉन्सेप्ट है हमारा किसमें, एक्सरसाइज 1.1 के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स, इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। अब आपको अगर पता नहीं है रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होता है, तो एक नंबर सिस्टम का लेक्चर हम लोग क्या है ऑलरेडी अच्छे से बना के अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आपको जो एंड स्क्रीन होगा उस पर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप जो है एंड स्क्रीन पे आपके यहाँ पे वीडियो आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो आप जो है वहाँ पे क्लिक करके नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए कॉन्सेप्ट जो था, कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट में। जो सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट में आपको क्या है, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। ये हम पहले से लिख लिए इसलिए कि टाइम ज़्यादा ना लग जाए लिखते लिखते वीडियो में, तो शॉर्ट टाइम में वीडियो अच्छा मिले आपको, इस वजह से हम पहले लिख लिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इसमें कितने मेथड्स हम लोग को सीखना है, तो इसमें 3 मेथड हम लोग को इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ जाता है। और 3 मेथड जो है हमारा है, 3 में से सबसे पहला होता है एवरेज मेथड, जो सबसे कम और 2-3 नंबर जब आपको पूछेगा उतना के लिए हम लोग सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। दूसरा न्यूमरेटर मेथड, ये आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। तीसरा उसी का थोड़ा अपडेटेड है, व्हेन डेनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, यानी अनइक्वल डेनोमिनेटर्स। क्या लिखा हुआ है आपके लिए, अनइक्वल डेनोमिनेटर्स, जब डेनोमिनेटर्स हमारे इक्वल नहीं होंगे। तो आइए बारी बारी करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो एक एग्जांपल हम लोग लेंगे वो लेंगे एवरेज मेथड का। तो इस मेथड का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं आज का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइंड, पहला कौन सा मेथड देख रहे हैं, एवरेज मेथड देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन वन रैशनल नंबर b/w, ये बिटवीन दिखाता है, बिटवीन 2 और 3, कोई भी नंबर आपको दे सकता है, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और ये कौन सा मेथड होगा, एवरेज मेथड, avg.average मेथड, ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो गिवन नंबर से उनको पहले लिखेंगे। द गिवन नंबर्स आर, द गिवन नंबर्स आर 2 और 3। जो गिवन नंबर है पहले उनको लिखेंगे, ये तरीका है सॉल्यूशन का सही तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है गिवन नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 3, कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 5/2। और इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2.5 में। तो अब देखिए क्या 2.5 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 के बीच में आता है, ऑब्वियसली आता है क्योंकि 2.5 ढाई और 2 और 3 के बीच में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, डॉट दे दीजिए और ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हुआ एवरेज मेथड। एवरेज मतलब सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 2 है तो 2 से डिवाइड, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ नहीं लेके, ये जो 2 है हमारा, इसको यहाँ नहीं लेके 1/2 कॉमन लेके ऐसे दे देते हैं, तो भी ठीक ही है, हाफ तो हुआ ही, हाफ हो ही गया। तो आप जो मेथड अच्छा लगे आपको, उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अभी 1 नंबर था, अब हम लोग 2 या 3 नंबर लेते हैं, फिर कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। एक बार 3 नंबर, और 3 नंबर से ज़्यादा में इस मेथड का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 लेने हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके लिए इस लॉकडाउन में बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर लें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सारे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को मिले। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ की ज़रूरत है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद मान लेते हैं
कुछ वीडियोज़ ऐसे रहेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है चैप्टर का, तो तब आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जो है आपका वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद अपलोड कर देंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्यों? इसलिए कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कोई जो है आपका मैथ छूटा है या नहीं छूटा है, और इस बीच अगर आपका बन जाता है तो अच्छी बात है। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम लोग। फाइंड 3 ले लेते हैं हम, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 भी ले सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंड 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर वाला केस आ जाएगा, आप उसको भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी उसको बना सकते हैं। अब देखिए इसका कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर आपको फाइंड करना है। 3 बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 नहीं फाइंड करके सबसे पहले एक नंबर फाइंड करेंगे। एक हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और एक नंबर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको जो नंबर्स हैं मान लेते हैं इसको हम लोग बना लेते हैं, या ऐसा तो एक बनाए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको सॉल्व करना है, ये वाला या ये वाला, दोनों को आपको सम करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो सबसे पहला नंबर फाइंड करने के लिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2, ये कर लिया, इक्वल्स टू 1/2 LCM 2, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2, और ये 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 4/2 कटेगा, 4/4 हो जाएगा, तो मतलब ये निकल गया 1, तो इक्वल्स टू 1, एक नंबर निकला 1। अब अगला नंबर को हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से यहाँ निकालना है। ये हो गया, अब इसको हम ऊपर कर देते हैं और अगला नंबर को यहाँ निकाल लेते हैं, दूसरा नंबर। अब आपको क्या करना है, पहली बार आपने इसको और इसको लिया था, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है हमारा, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, और उसके बाद ये जो नया नंबर निकला है इसको लेना है। तो इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, ये हो जाएगा 1/, तो हो जाएगा 1/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 इंटू 1/2 और 1 इसको ले सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं ब्रैकेट 1 + 1/2। इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके इधर 1/2, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 2 इसके नीचे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 1 3/2, तो ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 3, नीचे 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा जो नंबर निकला, ये नंबर हमारा क्या निकला, ये नंबर हमारा निकल जाएगा इक्वल्स टू 3/4। एक आंसर यहाँ हुआ, एक आंसर हुआ यहाँ हुआ। अब आपको क्या करना है, इनमें से जो जो नंबर्स ले लिए उनके अलावा बाकी नंबर्स लेना। तो अगला आपको 3 नंबर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसको हम आपके लिए जो है वर्क छोड़ देते हैं। 1 और 3/4 को लेना है, और इन दोनों को लेके जो भी नंबर निकलेगा उसको आंसर कर देना है। तो इस तरह से 3 नंबर आपका जो है निकल गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो है, इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो है आप क्या कीजिए, जो है तीसरा नंबर उसको साथ साथ बना लीजिए, जो भी आंसर निकलेगा वो तीसरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 और 2 के बीच का वाला भी बना ही लेते हैं। तो अब हम जो है जो पार्ट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ इनको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद जो है फिर हम आपके लिए 1 और 2 वाला बना देते हैं। अब सिमिलर तरीके से अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ये दोनों, तो हम लोग 1 2 वाला बनाते हैं, देखिए इजीली समझ में आ जाएगा। फिर वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिएगा पीछे करके, तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो भी 2 नंबर रहता है उनको ऐड करना होता है। तो 1/2 इंटू 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 3, तो हो जाएगा 3/2, एक आंसर निकल गया। अब आपको आगे क्या करना है, दोनों में से कोई एक नंबर लेना है और ये नया वाला नंबर लेना है आपको। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक नंबर और नया वाला नंबर ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
एक नंबर हुआ, दूसरा नंबर। तो हम लोग ले लेते हैं 1/2 इंटू प्लस करना है किसको, 1 ले लेते हैं और 3/2 ले लेते हैं, या 2 और 3/2। तो चलिए एक बार ले लेते हैं हम 1 प्लस कौन सा नया वाला जो निकला है, ध्यान रखना है, 3/2। तो हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2, और इसको एलसीएम करें तो 3 यहाँ हो जाएगा 2, एलसीएम करने पे ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2, 3 प्लस 2 5, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई 4, तो 5/4 इक्वल्स टू 5/4। ये निकला हमारा दूसरा आंसर। इसी तरह से आपको क्या करना है तीसरा, तो तीसरा में क्या करेंगे 1/2 करेंगे, और 1/2 करके 3/2 और 5/4 को ऐड कर देंगे। तो आइए तीसरा को भी हम लोग यहाँ पे बना ही लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा इसी का बना लेते हैं। ये 2 हुआ। अब जो है क्वेश्चन का पार्ट हम लोग इरेज करते हैं, और क्वेश्चन पार्ट इरेज करके हम लोग बना लेते हैं तीसरा वाला इसका। तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, 3/2 और 5/4 था, तो इसको ब्रैकेट लेके 1/2 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इस तरह से ये हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम, ये हो जाएगा 1/2, 4 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3। 2 क्यों, क्योंकि जब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, और ये ऊपर वाला 3 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 3, और प्लस 5 क्यों, क्योंकि 4 डिवाइड होकर 1 ही बचेगा। तो ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस 5 11/8 इक्वल्स टू 11/8। ये हो गया तीसरा आंसर। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये हो जाएगा आपका इस तरह से आंसर। तो ये हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट पूरा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट का एक पार्ट पूरा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट, डेट इज न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मेथड से कैसे हम लोग नंबर्स को पता करते हैं, और इस तरह से 3 या 3 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा नंबर्स को हम लोग इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मैथड नंबर 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेथड। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग जो दिया गया है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मेथड, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन सुइटेबल बहुत बढ़िया रहता है। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन, न्यूमरेटर मेथड या डिनोमिनेटर मेथड किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 5 या 6, 4 हुआ था, 5 हुआ था, 6 मान के चलिए ना, कोई क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि न्यूमरेटर मेथड से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड, देखिए इस मेथड में एक फ़ायदा है कि आप हज़ारों रैशनल नंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड हम लोग क्या कर लेते हैं 100 रैशनल नंबर्स, B/W बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में 100 रैशनल नंबर्स हमें पता करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए, इसके बाद इसका कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सिंपल है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन नंबर्स आर NO.S, नंबर्स आर 2 and 3, इतना लिख लिए। अब आपको देखना है कितने नंबर्स चाहिए, 100 नंबर्स चाहिए। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाइंग बाई 101। कितना करना है, जितना है उससे एक ज़्यादा, ध्यान रखना है क्या करना है, जितना है उससे एक ज़्यादा लेना है आपको। इतना हो गया, मल्टीप्लाइंग बाई 101 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड करना है कितना से, जितना नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा, 101 से। तो इसका अगला पेज फ्रेश पेज पे चलते हैं और हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। नंबर्स क्या है 2 and 3, इसमें ऊपर नीचे 101 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 101 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
एंड दूसरा नंबर 3, इसमें भी ऊपर नीचे 101 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 101, 101। इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 101, 202 अपॉन 101 एंड 303 अपॉन 101। देखिए अब नीचे तो आपका इक्वल हो गया, ध्यान रखना है न्नीचे इक्वल ही होना चाहिए नीचे, इसलिए इसको न्यूमरेटर मेथड कहते हैं। ऊपर देखिए डेनोमिनेटर, ये नीचे सॉरी नीचे डेनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ध्यान रखना है। ये हो गया। तो इस तरह से ऊपर आपका नीचे इक्वल है कि नहीं ये देखना है। ऊपर आपका क्या 100 का गैप है, बिल्कुल 100 का गैप दिख रहा है, 202 से 303 के बीच में आराम से 100 का गैप निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्सपेंड, डेट इज़ 202 अपॉन 101 कॉमा 203 अपॉन 101 कॉमा 204 अपॉन 101। इसी तरह से डॉट 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 चलना है और कॉमा फाइनली 303 है तो लिखना है हम लोग को, उससे एक हाथ पहले लिख दीजिए 301 अपॉन 101 कॉमा 302 अपॉन 101 और 303 अपॉन 101। इस तरह से क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और आंसर। इस तरह से हो गया। बहुत ईजी तरीका है, जितना नंबर चाहिए, जितना उसको डिमांडिंग है, जितना वो मांग रहा है, उससे एक ज़्यादा करके हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में, और इसी के साथ साथ जो है हम लोग का आंसर इजीली पता हो जाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। और लास्ट एक कॉन्सेप्ट बच गया है जो है व्हेन डेनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए इस केस में हम लोग देखेंगे व्हेन डेनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, तो देख सकते हैं व्हेन डेनोमिनेटर्स आर अनइक्वल या अनइक्वल डेनोमिनेटर्स। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग का हो जाएगा क्या, फाइंड 10। देखिए 10 है, इस बार तरीका सेम होगा और एक काम करते हैं हम लोग जो है डेनोमिनेटर अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 एंड -1 नहीं लेते हैं हम लोग, डेनोमिनेटर्स को थोड़ा अनइक्वल करते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर्स अनइक्वल। 1/3 एंड 1/5। चलिए अब हो गया। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/5। तो देखिए क्या इनका डेनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो अब ये वाला मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इनका डेनोमिनेटर से इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो डेनोमिनेटर से इक्वल करने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो गिवन नंबर्स आर, सबसे पहले क्या हो जाएगा, गिवन numbers are -1/3 and 1/5। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें हम लोग जो लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम करना है सबसे पहले। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि दोनों हमारे प्राइम नंबर्स है। तो दोनों जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकल जाता है 15। तो ये हो जाएगा 5 और इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे 5 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -5, कॉमा 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे 3 तो ऊपर +1 है, 3 इंटू +1 हो जाएगा 3। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद हमें मिलेगा, इसमें ये हो जाएगा -5/15 कॉमा 3/15। ठीक है, तो ये हो गया। क्या डेनोमिनेटर से इक्वल हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीका, जितना नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इतना आप लोग उतारिए और इसके बाद वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसका अगला पार्ट में। यहाँ से आगे वाला पार्ट हम लोग सॉल्यूशन का देख लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं -5/15 और 3/15 है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, 10 नंबर चाहिए, 11 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इनका गैप भी देख सकते हैं कितना है। अगर 10 से ज़्यादा गैप है तो बिना नंबर मल्टीप्लाई किए भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपना तरीका पे रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 11 इन न्यूमरेटर, NUM इन न्यूमरेटर एंड DENO डेनोमिनेटर। 11 क्यों, क्योंकि 10 नंबर चाहिए था हमें। तो ये हम लोग कर लेते हैं -5/15 -5/15 इंटू
11/11 एंड 3/15 इंटू 11/11। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा नंबर हो जाएगा 55 माइनस ऑफ 55 अपॉन 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 150 और 165 ये हो जाएगा 165 एंड ये हो जाएगा 33/165। इसके बीच में अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि -55 से 0 आएंगे तो 55 नंबर प्लस 33, बट चाहिए हमें कितना 10 नंबर्स ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमें ज़्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं -55/165, -55 से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा -54/165, और इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक आना है, डॉट 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 32/165 एंड 33/165। तो ये हो जाएगा दिस आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। 165 लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा आंसर, दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। पसंद आया होगा है अगर तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, आपके जो स्कूल मेट्स या कोचिंग मेट्स या क्लासमेट्स जो भी हैं, ताकि हम लोग को जो है वीडियो बनाने में और अच्छा लगे कि आप जो है व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले दिन सॉल्यूशन के साथ एस चांद का और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।